आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देशव्यापी बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा इस अवसर को पूरे देश को राममय करने की योजना बना रही है। भाजपा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगी ताकि देश के हर नागरिक को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का भागीदार बनाया जा सके। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली के अमर कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद शरद कपूर के नेतृत्व में आज सुंदरकांड पाठ करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लोगों के साथ मिलकर सुंदरकांड पाठ गाया। अमर कॉलोनी में करवाए गए सुंदरकांड पाठ में भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पूरे देश भर में माहौल राममय हो चुका है। लोग भगवान राम की भक्ति में रंग चुके हैं। पूरे देश भर में लोग छोटे बड़े मंदिरों में मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों साल की गुलामी के बाद आज यह दिन आया है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाए गए सुंदरकांड पाठ पर सवाल करने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो मंदिर बनाने के हमेशा खिलाफ रहते थे। यह लोग तो ना राम के हैं और ना ही किसी और के। यह सब लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। यह वही लोग हैं जो मंदिर की जगह मस्जिद बनवाना चाहते थे। इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमान को गुमराह किया था। देश भर में जो माहौल है वो राममय हो रहा है और सब लोग मंदिर में मूर्ति स्थापना हमारे भगवान राम की जो मूर्ति स्थापना है उसके उपलक्ष्य में जो सबके मन में प्रसन्नता है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और मन के जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं और जो प्रसन्नता है जो इस देश का इतिहास रहा, हजारों साल की गुलामी रही, आक्रांताओं के आक्रमण रहे, उन सब में कहीं ना कहीं जो भाव है जो इस मिट्टी से जुड़ा है, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबके मन में राम बसते हैं। क्योंकि सबका जो आदर्श है वो आदर्श यही है कि पुत्र हो तो राम जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो, राजा हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, जो अपनी सत्ता के लालच, भरत जैसा हो, सत्ता के लालच में भाइयों का बाकियों का वध ना करे बल्कि सब कुछ त्याग दे। तो ये त्याग की भावना वाला देश है। यहाँ पर लोग राजा राम तपस्वी को राजा के रूप में देखते हैं। यहाँ छोड़ने वालों को जो है लोग पूछते हैं, ना कि प्राप्त करने वालों को। तो इस देश की महानता है और वो महानता रामायण के माध्यम से और एक आदर्श के रूप में सबके मन में बसी हुई है। आज आम आदमी भी 70 विधानसभा में सुंदर पाठ किए, क्या कहेंगे? मन में प्रसन्नता भी है और जो इन्होंने अपना मूर्ता का परिचय दिया वो भी है। वो इसलिए कि 70 विधानसभा में जो ये पाठ कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब ये चाहते नहीं थे कि जहाँ राम मंदिर है वहाँ राम मंदिर बने, उस समय पर ये वो लोग हैं जो ना राम के हैं ना किसी और के हैं। इन्हें केवल राजनीति आती है और गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। जब देश राम में नहीं था तो इनको मंदिर नहीं चाहिए था, तब इनको मस्जिद चाहिए थी या कुछ और चाहिए था। मैं बोलना नहीं चाहती कि ये बनवा दो वो बनवा दो, बस मंदिर मत बनाओ। और आज जब ये मंदिर में हो गया और मंदिर बनने को तैयार हो गया तो ये मंदिर मंदिर गाने लगे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड तक के पैसे चुराए। जहाँ पर इन्होंने मुसलमानों के नाम पर राजनीति की तो वक्फ के भी पैसे चुराए। ये किसी के भी नहीं है। मैं इसी में कांग्रेस को भी गिनती हूँ, क्योंकि मुझे याद है 80 के दशक में जब शिला रखी गई तो ताला टूटा, शिला रखी गई लेकिन राम मंदिर नहीं बनने दिया। और उसके तुरंत बाद इन्होंने दूसरी अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू की। पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना और जब शाबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर महिला का डिवोर्स भी हो गया है तो उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी,
तो ये कानून ले आए राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट के नाम से। और वो राइट्स की बात नहीं करता था, वो कहता था कि एक बार तलाक 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 हो गया तो औरत को घर से निकालो, भले ही 40 साल उसकी शादी को हो गए हो, और उसको कोई मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। और वो कोर्ट में लड़ाई चली और 125 के तहत जो मेंटेनेंस मिलनी शुरू हुई वो भी कोर्ट में इंटरवेंशन के बाद मिली, जिसमें एक वकील थे लतीफ़ी जी, उन्होंने ये काम किया था और कुछ हमारे परिवार के लोग भी उसमें मदद किया था उन्होंने। पूरा देश राममय हुआ है। उस स्वर्णिम क्षण को देखने के लिए जब 22 जनवरी को 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या में उस मंदिर में विराजमान होंगे, पूरे देश राममय होकर नाच रहा है। आज हमने सुंदरकांड पाठ रखा है। 21 तारीख को अमर कॉलोनी में हम भव्य दिवाली मना रहे हैं, एक राम दरबार की स्थापना यहाँ भी कर रहे हैं। 22 को हम सब मिलकर उस क्षण को देखेंगे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज़िंदगी में हम ये क्षण देख पा रहे हैं। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी भी आई थी, काफ़ी देर बैठी और उन्होंने भी कुछ स्पीच किए, क्या कहेंगे? सभी समय राम में हैं। हमारी सांसद हैं, वो आई और काफ़ी देर उन्होंने सुंदरकांड पाठ हमारे साथ किया। ये उन्हीं के वहाँ सुंदरकांड पाठ हुआ था, इनको हमने सुना था, हमें दिल से उसी दिन हमने इनको यहाँ के लिए खोल दिया था। आम आदमी क्या कहेंगे? भगवान धीरे धीरे राम जी सद्बुद्धि सबको दे रहे हैं। वो जो राम जी के होने का सबूत मांगते थे, वो जो कहते थे कि जी किसी की मस्जिद तोड़कर तुमने मंदिर बना दिया, जो कहते थे मंदिर की जगह अस्पताल बनाओ, आज वो लोगों को अपनी गलती का महसूस हो रही है और वो भगवान सद्बुद्धि दे रहे हैं और राम जी के चरणों में सब पहुंच रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।